जिरंड और इन्फिनेटिव में अंतर क्या है? क्योंकि जिरंड का मतलब है करना और इन्फिनेटिव का भी मतलब है करना, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय टू प्ले। आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट टू स्पीक। इन सभी के बीच डिफरेंस क्या है? मतलब कि जिरंड वो V4 होता है और इन्फिनेटिव 2V1 होता है, तो दोनों के बीच फिर अंतर क्या होता है? तो इस वीडियो में सीखेंगे दोनों के बीच अंतर क्या है, कब जिरंड प्रयोग होता है, कब इन्फिनेटिव प्रयोग होता है, कहां पर टू लगाना है, कहां पर आईएनजी लगाना है। रूल्स फॉर इन्फिनेटिव एंड जिरंड, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कहीं पर तो V1 के साथ आईएनजी आप लगा सकते हैं और कहीं पर आप इसे नहीं लगा सकते। कहीं पर तो आप टू लगा सकते हैं और कहीं पर आप इसे नहीं लगा सकते। उसका रूल्स क्या है? जैसे कि इन्फिनेटिव एंड जिरंड जो वर्क करता है, जो काम करता है, ये दोनों वो काम करता है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इन्फिनेटिव और जिरंड ये काम करता है सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में प्रयोग करता है। अब यूज जिरंड्स आफ्टर प्रीपोजिशंस, देखिए जिरंड जो है ये V4, ये प्रीपोजिशन के बाद भी प्रयोग किया जाता है। जैसे V4 यहाँ पर है, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा। जैसे which verbs are followed by infinitives gerund, जो वर्ब फॉलो किया जाता है इन्फिनेटिव और जिरंड के द्वारा। यहाँ पर आप समझिए कि वर्ब फॉलो किया जाता है कि कहाँ पर जिरंड आएगा, कहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा। यूज जिरंड और इन्फिनेटिव व्हेन टू वर्ब्स और मोर देन टू इन अ सेंटेंस, मतलब कि जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आता है, जब दो वर्ब आता है तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक तो कि आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं इन्फिनेटिव का, और दूसरा है कि आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर जिरंड का। तो आखिर किसका करेंगे वो भी हम देख लेंगे। तो मतलब पहला ये कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है जिरंड और इन्फिनेटिव, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और तीसरा जो जिरंड है ये प्रीपोजिशन के बाद आता है V4, और ये वर्ब को फॉलो करता है, जैसा वर्ब रहेगा उसके अनुसार करेगा ये। यूज जिरंड और इन्फिनेटिव, जिरंड और इन्फिनेटिव का जो प्रयोग करते हैं जहां पर सेंटेंस में दो वर्ब हो, मतलब एक से ज्यादा वर्ब हो या फिर दो से भी ज्यादा हो, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके इसका प्रयोग देखते हैं, तब डिफरेंस क्या है वो समझ में आएगा। जैसे पहला है इन्फिनेटिव और जिरंड। इन्फिनेटिव क्या होता है 2V1, जिरंड क्या होता है V1 प्लस ING। अब इन्फिनेटिव और जिरंड काम करेगा सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में, कैसे करेगा वो देखते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब देखिए सब्जेक्ट का काम करता कौन है? सब्जेक्ट का काम करता है या तो वो कर सकता है नाउन या तो कर सकता है प्रोनाउन। अब यहाँ पर तो ये जिरंड है, तो क्या जिरंड नाउन है? तो हाँ, तो जिरंड नाउन होता है। आप कह सकते हैं कि जिरंड नाउन के इक्विवेलेंट होता है, नाउन के बराबर काम करता है, ऐसा आप कुछ कह सकते हैं। यहाँ पर जो वॉकिंग है ये तो हो गया सब्जेक्ट, इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, अब यहाँ पर टू वॉक आ गया क्योंकि 2V1 जो है ये इन्फिनेटिव है और 2V4 जो है ये जिरंड है, तो ये भी सेंटेंस सही है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गोइंग टू स्कूल इज गुड फॉर अ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ गोइंग, गोइंग आ गया, गोइंग यहाँ पर V4 है, ये जिरंड हो गया, ये भी नाउन है। मतलब आप 2V1 कहें या V1 प्लस ING कहें, ये दोनों काम कर सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, और दोनों समझिए कि एक नाउन की तरह काम करता है, नाउन के इक्विवेलेंट होता है। स्कूल जाना विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। टू गो टू स्कूल इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2V1 भी आ रहा है और गोइंग भी आ रहा है। तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर ये हुआ कि आप यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में 2V1 भी प्रयोग कर सकते हैं और V4 भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। आगे डिफरेंस समझते हैं। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब यहाँ पर 2V1, यहाँ पर V4, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों को एक दूसरी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन, सोना मानव के लिए जरूरी है। स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन,
तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं, दोनों को एक दूसरे जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर जो है वो है इन्फिनेटिव और जिरंड जो काम करता है सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कैसे करता है? जैसे आई लाइक टू गो, इससे आप बोलते हैं ना टू गो, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव हो गया, मुझे जाना पसंद है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ पर टू वी वन आ गया। तो यहाँ पर जो टू वी वन है ना, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि ये वर्ब के बाद आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ही आता है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वो आ रहा है टू वी वन। He needs to speak, उसे बोलने की जरूरत है। They learn to drive a car, वे लोग कार चलाना सीखते हैं। They learn, वे लोग सीखते हैं to drive a car, कार चलाना। He likes sleeping, वो सोना पसंद करता है। यहाँ पर देखिए we for आ गया। अब जब भी आप सेंटेंस में ना अगर आपका मेन वर्ब आ गया है और फिर से आप वर्ब का ये प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप या तो we for लगा सकते हैं या तो आप to we1 लगा सकते हैं। ये दोनों काम कर जाएगा सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि यहाँ पर स्लीपिंग देखिए ये we for है, लग रहा है वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, एक नाउन की तरह ये काम कर रहा है सेंटेंस में। ये कैसा कर रहा है? ये भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाद है, वांट हो, नीड्स हो, लर्न हो, लाइक हो, ये सभी के बाद। They said to go to market, उन्होंने बाजार जाने को कहा। यहाँ पर said भी वर्ब है, इसके बाद फिर से एक वर्ब आ रहा है, तो मतलब टू वी वन में आप लगा सकते हैं, जो कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। I enjoy watching, कैसे बोलेंगे? मुझे देखने में मजा आता है। I decided to meet you, मैंने आपसे मिलने के लिए निर्णय लिया। यहाँ पर आप निर्णय लिया, वहां पर आप बता सकते हैं। यहाँ पर डिसाइड देखिए वर्ब है, इसके बाद टू वी वन है। He escaped falling down, वो गिरने से बच गया। escape यहाँ पर वर्ब है और इसके बाद देखिए we for आ गया। तो मतलब ये कि आप वर्ब के बाद आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, टू वी वन भी कर सकते हैं और आप we for भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कि आप टू वी वन नहीं कर सकते, जहां पर कि आप we for नहीं कर सकते। मतलब कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो we for ही लेता है, इस तरीके से करके। He loves playing, उसे खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पर जैसे लव्स वर्ब है, ये लव वर्ब है। अब इसके बाद आप टू वी वन भी प्रयोग कर लेते हैं और इसके बाद आप वी फोर भी प्रयोग कर लेते हैं, दोनों प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो हमेशा वी फोर ही लेते हैं। थर्ड है कि आप यूज कर सकते हैं जिरंड्स का आफ्टर प्रीपोजिशंस। आप प्रीपोजिशन के बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम वरीड अबाउट डूइंग इट, मतलब मैं इसे करने के बारे में चिंतित हूँ। अबाउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है और डूइंग क्या है? ये वी फोर है। आई एम गुड एट प्लेइंग, मैं खेलने में अच्छा हूँ। एट क्या है? ये प्रीपोजिशन है। प्लेइंग क्या है? ये वी फोर है। मतलब है तो जिरंड, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो गाइस प्रीपोजिशन किससे पहले आता है? कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो इतना आप समझिए कि ये वी फोर जो है एक नाउन की तरह ही काम कर रहा है। आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के लिए सोच रहा हूँ या मिलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अबाउट क्या है? ये प्रीपोजिशन है और ये मीटिंग क्या है? ये वी फोर है, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये है तो जिरंड, लेकिन ये सेंटेंस में काम एक नाउन की तरह कर रहा है। आई केम टू हाउस आफ्टर मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने के बाद घर आया। तो यहाँ पर देखिए क्या आफ्टर के साथ यहाँ पर वी फोर हो गया। इसी तरीके के आप कई सारे वर्ब्स हैं जो कि आप प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग कर सकते हैं। दे आर लर्निंग इंग्लिश आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स, मतलब वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं गलतियां करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन और इसके बाद यहाँ पर ये वी फोर आ गया, जो कि एक जिरंड के रूप में आ गया है। वे लोग गलतियां करने के बाद अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, वे लोग कार चलाने का शौकीन है। वे लोग कार चलाने का शौकीन है। तो यहाँ पर ड्राइविंग देखिए वी फोर आ गया, जो कि प्रीपोजिशन है। इसके बाद आई एम डिसाइडेड टू ड्राइविंग, हाँ ड्रिंकिंग, आई एम डिसाइडेड टू ड्रिंकिंग, मुझे शराब पीने की लत है। आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। यहाँ पर जो है एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग हो गया। एडिक्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज का लत होना, आदत होना, इस तरीके से करके। यहाँ पर ड्रिंकिंग ये वर्ब आ गया। अब समझिए एक चीज कि ये जो एडिक्टेड टू है, एडिक्टेड टू के बाद आप हमेशा वी फोर ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऐसा नहीं कि एडिक्टेड टू है यहाँ पर मैं कर दूं ड्रिंक, क्योंकि ये एडिक्टेड टू वी फोर को प्रेफर करता है। मुझे वी फोर चाहिए, मुझे वी वन नहीं चाहिए। ही इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, कैसे बोलेंगे कि वो आपसे बात करने में रुचि रखता है, उससे आपसे बात करने में रुचि है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इन प्रीपोजिशन और इसके बाद यहाँ पर वी फोर आ गया है।
तो इन के बाद जो इन है इसके बाद आपका वे4 ही आएगा, कभी भी आपका वे1 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। यहाँ पर 2 है, इसके बावजूद भी वे4 लेगा। तो यहाँ पर 2 से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारा जो ये वर्ब है ये किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा सेंटेंस में एक्ट करेगा। चौथा नंबर ये है कि विच वर्ब्स आर फॉलोड बाय इंफिनिटिव्स एंड जिरंड, जैसे कि ओनली इंफिनिटिव, ये सभी जो वर्ब हैं ये सिर्फ आगे में जो है ये इंफिनिटिव लेता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं डिसाइड, प्रॉमिस, एडिक्टेड, यूज्ड, ये सभी। और ये सिर्फ जिरंड लेता है, जैसे कि एंजॉय, एस्केप, इटीसी। कैसे होगा वो देख लेते हैं। और तीसरा जो है इधर ऑफ द टू, मतलब दोनों ले सकता है, ये जिरंड भी लेगा और इंफिनिटिव भी लेगा, जैसे कि लव, कंटिन्यू, लाइक, हैट, प्रेफर, इस तरीके से करके। इससे कि राहुल प्रॉमिस्ड टू गिव मनी टू मी, यहाँ देखिए प्रॉमिस जो हुआ है इसके बाद यहाँ पर देखिए ये टू वी बना रहा है, इसके बाद आप वे पर प्रयोग नहीं करते। राहुल ने मुझे पैसे देने का वादा किया। ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स टू प्ले, यहाँ पर ये दोनों आ सकता है कि उससे खेलना बहुत पसंद है। राहुल कंटिन्यू टू स्पीक या राहुल कंटिन्यू टू स्पीकिंग, या देखिए राहुल कंटिन्यूड स्पीकिंग या राहुल कंटिन्यू टू स्पीक, दोनों सही है। तो कैसे बोलेंगे, राहुल ने बोलना जारी रखा। आई एंजॉय ड्रिंकिंग, मुझे कार चलाना अच्छा लगता है, यहाँ पर ड्राइविंग ही आएगा। इसके बाद आई स्केप्ड फॉलिंग, मैं गिरने से बच गया, वी4 ही आएगा। आई डिसाइडेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखने का निर्णय लिया, यहाँ पर 2v1 आएगा। इस तरीके से करके आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और पांचवा नंबर जो है वो है यूज जिरंड एंड इंफिनिटिव व्हेन टू वर्ब्स आर मोर देन 2 इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में 2 वर्ब हो या उससे ज्यादा हो तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं। इससे राहुल बोलना, पढ़ना और बात करना अंग्रेजी में जानता है। राहुल नोज, राहुल जानता है टू स्पीक, टू रीड एंड टू टॉक इन इंग्लिश, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफिनिटिव आया हुआ है। राहुल नोज, राहुल जानता है स्पीकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग इन इंग्लिश, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में कई सारे वर्ब्स आए हुए हैं जो कि आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे। सेंटेंस टेंस के अनुसार तो ये पहला वर्ब चलेगा, ये नो, लेकिन इसके बाद तो इंफिनिटिव या जिरंड में आपका मर्जी है कि आप कैसे बोलते हैं। वो किताब पढ़ना और लिखना जानती है, कैसे बोलेगी, शी नोज टू रीड एंड टू राइट अ बुक, शी नोज रीडिंग एंड राइटिंग अ बुक, शी नोज रीडिंग एंड राइटिंग अ बुक। इस तरीके से हम लोग अंग्रेजी बोलना, कंप्यूटर चलाना और कार चलाना सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश एंड ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड टू ड्राइव अ कार। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2v1 करके इंफिनिटिव यूज हुआ है। We are learning speaking English, operating a computer and driving a car. तो ऐसे ही sentences बनाए जाते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.